देखिए, मैं चौकीदार का शब्द का जो अर्थ होता है भ्रष्टाचार पर अंकुश, अन्य चीज़ों पर अंकुश, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री भी अपने को चौकीदार कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं भी यहाँ का चौकीदार के नाते हूँ, लेकिन मैं उस लगाने में आगे चौकीदार विश्वास नहीं करता कि मैं चौकीदार आगे लिखूँ, इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं चौकीदार हूँ। तो अगर आप चौकीदार हैं तो फिर आपका टिकट क्यों कटा? मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं है, और मैंने पूछा भी देता तो भी कोई जवाब नहीं दे पाता कि भाई आखिरकार ये कौन सी कारण है कि जो मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मेरा देश में, मैंने बांदा को एक भी दिन हाजिर नहीं रहा। पूरे वहाँ उपस्थिति के मामले में एक मैं ही अकेला सांसद हूँ जो 17 सत्रों में एक दिन भी हाजिर नहीं रहा। मेरी विभिन्न विषयों पर 2095 डिबेट है जो देश में आज तक संसदीय इतिहास में जो अभी तक जब से गठित हुई तब से सर्वाधिक है। उसके बाद मैंने 545 क्वेश्चन, 21 निजी विधेयक मैंने, और हर विषयों पर, और मेरे मेरे बातों पर कानून बने। तो हो सकता है भाई मैंने सवर्ण आयोग की मांग की, उस पर आरक्षण वो जाके 10% आरक्षण लागू हुआ, मैंने बात करी। मैंने SC/ST एक्ट का दुरुपयोग की बात कही, मैंने बुंदेलखंड राज बनाने की बात कही, मैंने किसानों को लघु सीमांत किसानों की सीमा दायरा बढ़ाने की बात कही, यानी हर कुछ चीज़ों को, यहाँ बेरोजगारी की पलायन की बात करी तो रक्षक कॉरिडोर आया, अन्य चीज़ें आई। तो ये चीज़ों को मैं लाने का भी काम किया, दोहरीकरण आया रेलवे का, तो मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा निभाया। मुझे खुशी है उसी तरह से जिस तरह से मैं वहाँ 100% रहा हूँ, क्षेत्र में भी 100% हाजिर रहा हूँ। अभी लगातार घूम करके दोनों जिलों में मेरे कार्यालय यहाँ आवास तक बनाया कि किसी को यह न लगे यहाँ 3 विधानसभा है कि ये कर्मी भर के हैं क्या। और हर विधानसभा में कार्यालय, रास्ते में घूम के 20,000 पत्र मैंने हाथ से लिखे हैं जो सामने निशानी है, और ये है। बाकी तो टाइपराइटर वो सब जगह मेरे कार्यालयों में रहते हैं। तो मेरे जनता जनार्दन को, आम जनमानस में एक सांसद कैसे नज़दीक रह सकता है, उसको मैंने करने का काम किया है। और मुझे खुशी है, आत्मसंतुष्टि भी है कि इसको लोग स्वीकार करते हैं। और पूरा यही बन नहीं, देश के पक्ष विपक्ष लोग स्वीकार करते। जब मेरा टिकट कटा तो सब लोगों को ये आश्चर्य हो रहा था, मुझे भी बड़ा आश्चर्य है, तकलीफ है, दुख है, क्षोभ है। और इसी कारण से ये सीट बहुत बुरी तरह से भाजपा हार रही है और वहाँ गठबंधन जीत रहा है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भाजपा? निश्चित तौर से आज भाजपा हार रही है। अभी फिर तिरस्म हो जाए मैं नहीं जानता, लेकिन आज गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर पूरा तरह से माहौल है। ये सीट में अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे लड़ाती तो यह मैं निश्चित तौर से वो जीतता, क्योंकि इसने नाते भी दो हैं, 2 बैकवर्ड लड़ रहे हैं, पता है किस समीकरण से दिया। एक ददुआ का भाई लड़ रहा है, दूसरा है तो बैकवर्ड का थोड़ा हिस्सा पाएगा। पिछली बार भी मुझसे लड़े थे, 1,15,000 से हारे थे। और इस बार तो पता नहीं ब्राह्मण और ठाकुर बिचक के जा रहा है, बनिया 100% गठबंधन में जाने वाला है। तो किसको किस मत्थे जीतने वाले हैं मुझे नहीं समझ में आती।